विसर्जन की शोभा यात्रा भी निकल रही थी, तो हम लोगों ने साबरमती पर पहले रावण का दहन किया। जो जितने भी नक्सली इनके नेता हैं, चाहे अफजल गुरु हो, चाहे ये उमर खालिद, शारजील इमाम, जीसाई बाबा और चारू मजूमदार, जो इनके नक्सली नेता है, उन सबके फोटो लगा के हमने नक्सल रूपी, अलगाववादी रूपी रावण का दहन किया। उमर खालिद, शारजील इमाम जो इस कैंपस के स्टूडेंट्स थे, उनको बतौर रावण दिखा करके पुतला दहन करने की कोशिश कर रहे थे। आप यदि उसके खिलाफ बोलेंगे तो जेएनयू चुप नहीं रहेगा, जेएनयू बोलेगा, और आज ये दिख गया। हमारी शोभा यात्रा जब साबरमती टी पॉइंट पर पहुंचती है, इन लेफ्टिस्टों के द्वारा अब एक वुडन प्लेट से लकड़ियों के हाथ में या उनके हाथ में जो जूते थे, चप्पल थी, उन्होंने शोभा यात्रा में पथराव किया। कैंपस में बार बार हर इस तरह के इवेंट होते हैं, तो वहाँ पर महिषासुर का नारा लगाते हैं। जय श्री राम जैसे नारे चले, गाने चले। वहाँ पे योगी जी का बुलडोजर जस्टिस का गाना चला। जब भी हिंदू तीज त्योहार होते हैं तो ये वामपंथी संगठन वहाँ आते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसमें खलल डालने की कोशिश करते हैं। ये जो हेट पॉलिटिक्स और जो इस्लामोफोबिया और डिसहार्मनी जो एबीवी का काम है फैलाना इस पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में, मुसलमानों को के डिसेंट को, उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जाती है, उसके अगेंस्ट हम लोग कंडेम कर रहे थे, वहाँ पे खड़े के प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो लोग ने सिक्योरिटी को भी के मुंह में ऐसे मिठाई डालने की कोशिश की, जबकि सिक्योरिटी मना कर रहे थे। आज विजयादशमी का पर्व था। विजयादशमी पर्व होता है धर्म पे धर्म की जीत का पर्व था, और इस के लिए आज मैंने कॉल दिया था, छात्र संघ की तरफ से कॉल था कि जो नक्सल रूपी रावण का हम दहन करेंगे। जो नक्सली शक्तियां हैं और जो वामपंथी माओवादी जो इस देश को तोड़ने का, खोखला करने का काम करते हैं, उन असुरी शक्तियों के रूपी रावण का हम दहन करेंगे। हमारा साबरमती पे एक कॉल था। इसके साथ ही यहाँ पे नवरात्रा 9 दिन का जेएनयू में दुर्गा पूजा होती है, 9 दिन। उसके बाद 9वें दिन विसर्जन होता है विजयादशमी के दिन। तो आज विसर्जन की शोभा यात्रा भी निकल रही थी, तो हम लोगों ने साबरमती पर पहले रावण का दहन किया। जो जितने भी नक्सली इनके नेता हैं, चाहे अफजल गुरु हो, चाहे ये उमर खालिद, शारजील इमाम, जीसाई बाबा और चारू मजूमदार, जो इनके नक्सली नेता है, नक्सल विचारधारा से पोषित करते हैं, उन सब के फोटो लगा के हमने नक्सल रूपी, अलगाववादी रूपी रावण का दहन किया। उसके बाद जब हमारी शोभा यात्रा विसर्जन का चल रहा था, कैंपस में हम घूम रहे थे, तो साबरमती टी पॉइंट पर इन लेफ्ट की पार्टीज ने एक पुतला दहन का या ऐसे एफईजी बर्निंग का कुछ जो भी रखा हो, ये सब लोग वहाँ उपस्थित थे। हाँ, जब जैसी शोभा यात्रा आई, इनका जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम पहले बराक हॉस्टल पर निर्धारित था, लेकिन ये लोग चाहते थे कि शोभा यात्रा में ये विघ्न पैदा करें। ये विघ्न संतोषी हैं, ये लोग राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये बुराई के लोग हैं, हमेशा बुराई पैदा करना चाहते हैं। इस कैंपस की हमेशा उन्होंने बैड इमेज बनाई है। सेम उन्होंने किया, बराक हॉस्टल का इनका जो कार्यक्रम था उन्होंने चेंज करके वो साबरमती टी पॉइंट पर आए, क्योंकि वो शोभा यात्रा में खलल डाल सके। हम जब रावण दहन किया, उसके बाद शोभा यात्रा निकलती, हमारी शोभा यात्रा जब साबरमती टी पॉइंट पर पहुंचती है, इन लेफ्टिस्टों के द्वारा अब एक वुडन प्लेट से लकड़ियों के हाथ में या उनके हाथ में जो जूते थे, चप्पल थी, उन्होंने शोभा यात्रा में पथराव किया। वहाँ पे गहमा गहमी हुई। हमारे जो शोभा यात्रा में छात्राएं शामिल थी, छात्र शामिल थे, उनको वहाँ पे चोट आई है। इतनी घृणित घटना इन लेफ्टिस्टों ने यहाँ पे किया, इस कैंपस में किया है। इनका चरित्र जो पहले से रहा है, महिषासुर दिवस ये लोग यहाँ पे मनाते थे, माँ दुर्गा का अपमान इन्होंने यहाँ पे किया है, भगवान श्री राम का पुतला दहन तक इन्होंने किया है। इन लेफ्टिस्टों के विरोध में, इस प्रवृत्ति के विरोध में, इस विचारधारा के विरोध में हम यहाँ काम कर रहे हैं। हमने वो रावण दहन इसलिए किया, वो पूजा और शोभा यात्रा जो निकल रही थी, जिसका इससे कोई मतलब नहीं था, वो छात्र जो अपनी आस्था का ना दिन, बिल्कुल चोटें आई हैं। हमारे शोभा यात्रा में जो छात्र छात्राएं जा रही थी, उनको चोटें आई हैं, इन्होंने पूरा पथराव उस पर किया है। और 9 दिन यहाँ के जेएनयू के छात्र पूरी आस्था के साथ में संकल्प रखकर, व्रत रखकर पूजा कर रहे थे, शोभा यात्रा में जा रहे थे, जिनका कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं था। इन्होंने उस पर पथराव किया, इन्होंने विरोध किया है। ये लेफ्टिस्टों का चरित्र, इनका चेहरा है जी। पथराव वो हुआ था उस समय, उसके बाद अभी खत्म हो गया, वो लोग वहाँ पे उपस्थित हैं और सारी चीज उपस्थित, लेकिन शोभा यात्रा अभी बाद में विसर्जन के लिए चली गई है। लेकिन ये पथराव और ये गंदा, इतना निंदनीय कृत्य, इतना घृणित कृत्य है, इसकी मैं प्रशासन से भी मांग करता हूं, जेएनयू के प्रशासन से, साथ में दिल्ली पुलिस भी संज्ञान ले और उन जो चिन्हित करें उन लोगों को जिन्होंने जेएनयू को एक बार फिर से बदनाम करने का वो काम कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और अन्य राष्ट्रवादी संगठन, जी हम बिल्कुल पुलिस कंप्लेन करने जाएंगे इसकी। अभी हम यहाँ से पुलिस कंप्लेन करने ही जाएंगे। आज सुबह में आई थिंक 9-10 बजे के आसपास हम लोग के ग्रुप्स में एक पोस्टर आना शुरू हुआ, जहाँ पे उन्होंने ये दिखाया कि वो रावण का पुतला दहन करने वाले हैं, और उसमें उमर खालिद, शारजील इमाम जो इस कैंपस के स्टूडेंट्स थे और जिन्होंने इस देश की सिटीजनशिप को बचाने के लिए एक लंबा मूवमेंट तैयार किया था और देश भर में उस मूवमेंट को बनाया, उनको बतौर रावण दिखा करके पुतला दहन करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर उसके बाद हमने उसको रजिस्टर करते हुए जेएनयू की तरफ से कॉल दिया कि आप ये नहीं कर सकते हैं, दिस इज रॉन्ग। और आज 2 अक्टूबर का भी दिन है, जहाँ पे
गांधी का जी का जन्म दिवस है और हम सबको पता है कि गांधी की हत्या गोडसे ने की थी और ये उनका पुतला दहन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफेंडर है, जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है, उनका पुतला दहन करने की कोशिश कर रहे थे। तो जेएनयू की तरफ से हमने उसको रजिस्टर करते हुए पुतला दहन का कॉल दिया एबीवीपी का कि इस मानसिकता को हम खारिज करते हैं। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक और कॉल आया, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी जो एबीवीपी से है जेएनयू का, उसने एक कॉल दिया सेम पोस्टर में कि वो अब इस चीज को कॉल को लेंगे। और साबरमती टी पॉइंट पे हमारा एफईजी बर्निंग का कॉल चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था। उधर से प्रतिमा विसर्जन हो रही थी दुर्गा का, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने डीजे को वहां पे रोक करके आधे घंटे तक वहां पे नारेबाजी की। जय श्री राम जैसे नारे चले, गाने चले, वहां पे योगी जी का बुलडोजर जस्टिस का गाना चला और तमाम चीजें वहां पे चली। और उसमें नारेबाजी जो हमारी चल रही थी वो हो रही थी वहां पर, और उसमें उन्होंने फिर चप्पल दिखाना शुरू किया। और वो उसके बाद आधे घंटे के बाद, और हमने वायलेंस को रोकने के लिए ह्यूमन चेन बनाया वहां पे, ताकि आपका प्रोसेशन है आप वहां से निकाल लो। लेकिन उन्होंने आधे घंटे तक वहां पे कोशिश की कि वहां पे वायलेंस हो, हिंसा हो, लेकिन वहां पे ऐसा कोई वायलेंस हिंसा नहीं हुआ। आधे घंटे के बाद वो लोग वहां से चले गए। आधे घंटे तक वहां पे उन्होंने नारेबाजी की, वहां पे डीजे बजाया, फुल साउंड में डीजे बजाया, और ये वहां पे मसला था। आज के दिन में आप यदि कोई कोशिश करेंगे कि उमर खालिद सरजील इमाम जो यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टूडेंट पढ़ते थे, उन्होंने इस देश की नागरिकता को बचाने का काम किया था। सीएनआरसी के मूवमेंट को उन्होंने जिंदा किया था पूरे देश भर में। आप यदि उसके खिलाफ बोलेंगे तो जेएनयू चुप नहीं रहेगा, जेएनयू बोलेगा, और आज ये दिख गया। पिछले 26 साल से जेएनयू में दुर्गा पूजा का आयोजन होता है और मैं खुद कई सालों से वहाँ पे दुर्गा पूजा में रहता हूँ। तो पूजा के बाद एक प्रोसेशन शोभा यात्रा निकलती है पूरे कैंपस में, उसके बाद हम लोग विसर्जन के लिए जाते हैं। तो जब हम विसर्जन के लिए जा रहे थे, पूरे कैंपस में घुमाने के बाद टी पॉइंट की तरफ आ रहे थे, उसी लास्ट मोमेंट पे जो जेएनयू ने अपना प्रोटेस्ट कॉल दिया था बराक हॉस्टल पे, उसको अचानक से शिफ्ट किया और टी पॉइंट पे लाए। और टी पॉइंट पे जैसे हम वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने महिषासुर के नारे लगाने शुरू किए और मूर्ति की तरफ चप्पल दिखाना शुरू किया। तो हमने उसका जब विरोध किया तो उन लोगों ने उधर से नारे लगाने लगे। तो हमारे भी जो भक्त सारे थे वहां पे जो प्रोसेशन में थे, उन्होंने अपनी तरफ से नारे लगाना शुरू किया। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि चप्पल उठा के फेंकने लगे हम लोग की तरफ। तो उसमें किसी ने एक वुडन ब्लॉक उठा के एक छाता पे फेंका, जिसकी वजह से छाता के हाथ पे चोट आई है। और इस तरह का घटना जो कैंपस में पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 2015 में आप लोग को पता होगा कि एक ओबीसी फोरम नाम के उन्होंने बना के इस कैंपस में उन्होंने महिषासुर दिवस मनाया था। और कैंपस में बार बार हर इस तरह के इवेंट होते हैं तो वहाँ पर महिषासुर का नारा लगाते हैं। और कैंपस में जब भी आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में यहाँ पे क्रिसमस भी मनाया जाता है, ईद भी मनाया जाता है, हर फेस्टिवल मनाया जाता है। एक सिंगल इंसिडेंट नहीं मिलेगा जहाँ इस तरह का विरोध मिलेगा। लेकिन जब भी हिंदू तीज त्योहार होते हैं तो ये वामपंथी संगठन वहाँ आते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसमें खलल डालने की कोशिश करते हैं। पुलिस कंप्लेंट किया आपने? नहीं, हम लोग अभी प्रोसेशन में ही थे, अभी जस्ट मैं आया हूँ वहाँ से। अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी प्रशासन में भी कंप्लेन करेंगे और पुलिस में भी कंप्लेन करेंगे। हमारा यही था कि ये जो हेट पॉलिटिक्स और जो इस्लामोफोबिया और डिसहार्मनी जो एबीवी का काम है फैलाना इस पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में, उसके अगेंस्ट हम लोग खड़े थे। और ये जिस तरीके से रिलीजन को वेपनाइज करके डिसेंट को क्रिमिनलाइज किया जाता है, जिस तरीके से मुसलमानों को के डिसेंट को, उनकी आवाजों को दबाने की कोशिश की जाती है, उसके अगेंस्ट हम लोग कंडेम कर रहे थे, वहां पे खड़े के प्रोटेस्ट कर रहे थे। पथराव वहां पे जो भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे उन सबको पता है कि किसी तरीके का पथराव नहीं हुआ था, बल्कि उनके तरफ से ही वो लोग हम लोग को उकसाने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग ने सिक्योरिटी को भी के मुंह में ऐसे मिठाई डालने की कोशिश की, जबकि सिक्योरिटी मना कर रहे थे। तो इस तरीके की घटिया पॉलिटिक्स एबीवी हमेशा से करती थी और आज भी की।